Hello friends, today we will discuss the physics numericals which is NEET PYQs and which is from the chapters electric charges and fields, that is electric charges and field bacha, which is class 12th physics chapter and the topic is Coulomb's law. Let us start the topic and let us start the class. Guys, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं और इस वीडियो में बच्चा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये नीट पीवाईक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी, नीट के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए भी और आईआईटी वाले बच्चों के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को अभी कभी शेयर कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be. बच्चों क्वेश्चन ने बोला है दो पॉजिटिव आयंस हैं जो कि d डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में F रिपल्सन फोर्स लगता है, कितना F, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मिसिंग होंगे हर चार्ज से, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, समझो डायग्राम से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दो पॉजिटिव आयंस हैं, एक यहां पर रखा है और एक यहां पर रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, इस पर भी चार्ज q है और इस पर भी चार्ज q है। तो बच्चा इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स, इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स कितना होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू q डिवाइड बाई डी स्क्वायर। गॉट इट? तो जरा चेक करो बच्चा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। बच्चों एक फॉर्मूला अपन को पता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल्स टू NE, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू NO। इस फॉर्मूले को मैंने यहां पुट किया तो हमारे पास फॉर्मूला बना है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, क्यू की जगह मैंने एन ई पुट कर दिया, डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे एन कैलकुलेट करना है, तो यहां से मैंने इसको अरेंज किया और मैंने एन स्क्वायर कैलकुलेट किया। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जितना भी डिनोमिनेटर में है सब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई, बच्चा ये ई स्क्वायर जो है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई ई स्क्वायर, ये हटाओ रूट लगा दो, तो n इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f इंटू डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर गाइस। देख लीजिए विच ऑप्शन इज राइट, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन राइट आपको दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सो आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, यूनिट है, आपको डायरेक्टली रिमेंबर करना है, लेकिन फिर भी आप कैसे इसको रिमेंबर करोगे, कैसे इसको लर्न करोगे, इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कैसे हम इसकी यूनिट पता करेंगे। हमसे पूछा है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछा है बच्चा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, कूलम्स लॉ से फॉर्मूला। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बच्चा यहां से मैंने एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट किया, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो F इधर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू स्क्वायर बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चों ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई भी यूनिट नहीं है, तो यूनिट है Q की, F की और R की। तो अगर हम Q की यूनिट की बात करें तो इट इज अ कूलम स्क्वायर, राइट, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई बच्चा F कितना है न्यूटन इंटू R इज द मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गया कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा यूनिट मैच कर रहा है आपको, ऑप्शन सी इज राइट बच्चा। देखो कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर है? ये जो यूनिट है आपको, ये तो आपको बच्चा लर्न करने ही करने हैं, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा देखिए,
एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू इज। बच्चों हमसे F वेक्टर पूछा हुआ है, हमसे वेक्टर फॉर्म में फोर्स पूछा है। बोला है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बोला है कि एक न्यूक्लियस है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है। इन दोनों के बीच का जो रेडियस है बच्चा वो है r। कितना है r। तो यहाँ पे जरा चेक करो, एक हमारे पास चार्ज हो गया न्यूक्लियस का, कितना चार्ज होगा प्लस के e, और एक चार्ज हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन का, दैट इज अ माइनस के e। इस न्यूक्लियस का चार्ज प्लस e और इसका चार्ज माइनस e। अब इन दोनों के बीच में फोर्स, तो फोर्स कूलम फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और बच्चा हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने इसमें लगा दिया आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म बन गया फोर्स का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। ये तो आपको लर्न हो गई। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चा F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कितना है पॉजिटिव Q, दैट इज पॉजिटिव E, राइट, पॉजिटिव E प्लस के E, और Q2 कितना है माइनस के E। बच्चा प्लस माइनस में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को आपको K लिखना है, तो इसको मैंने K लिख दिया। देखिए तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के, बच्चों ये वाला माइनस आगे आ गया, तो माइनस के इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आ गया बच्चे अपने पास आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट करें मुझे, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, कमेंट करो। ऑप्शन सी इज राइट बच्चा, ऑप्शन सी इज राइट, देख लीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, ये क्वेश्चन भी बच्चा आपको लर्न करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चन का वो आपको रिमेंबर करना है ना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। देखिए when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance। मतलब बोला गया है कि दो चार्ज है, वो पहले एयर में रखे हुए हैं, तब उनके बीच में कुछ फोर्स था, अब हमने वहां से एयर को रिप्लेस करके एक कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तब उनके बीच में फोर्स कितना होगा फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में, ये हमें बताना है। तो देखिए अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, दो केस बनाने बच्चा। पहले केस में क्या था, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो पहले मैं बात करता हूं फॉर एयर, जब मीडियम एयर है, जब मीडियम क्या है एयर है, तब फोर्स होगा अपने पास F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बच्चा इन्हीं दोनों के बीच में मैंने कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K फॉर मीडियम, इसको मैंने बोल दिया F डैश। तो F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जैसे आप मीडियम डालोगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब K आएगा तो उसका एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो F डैश डिवाइड बाई F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा यहाँ पर, F डैश बाई F इज इक्वल्स टू 1 बाई K, F डैश इज इक्वल्स टू F डैश बाई F इज इक्वल्स टू 1 बाई K बच गया। तो F डैश इज इक्वल्स टू F बाई K, F बाई K। और F कौन सा फोर्स है जो एयर में है, F डैश कौन सा है जो कि मीडियम में है। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है बच्चा, इट इज डिक्रीजेस K टाइम्स, इट इज डिक्रीजेस K टाइम्स। तो जो हमारा फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, कितना K टाइम्स डिक्रीज हो गया है। तो विच ऑप्शन इज राइट बच्चा, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। गॉट इट। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट
through a vertical distance h in a uniform and vertical upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical height h. The time to fall of the electron in comparison to the time of fall of proton is. बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में फॉल किया वर्टिकल डिस्टेंस h से एक यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ था, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर क्या बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड कर दिया, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड कर दिया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, अब इलेक्ट्रॉन की जगह उन्होंने प्रोटॉन को अलाउ किया और उसको फॉल करवाया सेम वर्टिकल डिस्टेंस से। तो बच्चा टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में एट कंपैरिजन टू प्रोटॉन, मतलब दोनों का टाइम का रिलेशन अपन को बताना है। तो हम लोग टाइम का रिलेशन निकालते हैं कि टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, हम टाइम की डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं। तो टाइम की डिपेंडेंसी से हम ये बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी गिरेगा या प्रोटॉन जल्दी गिरेगा। तो चलिए देखिए, टाइम की डिपेंडेंसी बच्चा मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट, टाइम की डिपेंडेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप पहले फर्स्ट सिचुएशन को समझो, हम किसी भी सिचुएशन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, राइट, और इसमें बच्चा इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की तरफ। अब अपन को पता है बच्चा किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज F इज इक्वल टू Q इंटू ई, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और बच्चा फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू Q इंटू ई, राइट। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा QE बाई m। इस एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा, गॉट इट। और ये पार्टिकल किसमें था, रेस्ट में। अगर पार्टिकल रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। बच्चा डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको, h हाइट से आना है। तो अब मैंने लगाया सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे टाइम निकालना है ना, तो s कितना आ गया, h इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ ए QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो अपने पास आ गया h इज इक्वल टू QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। मैंने यहां से बच्चा टाइम कैलकुलेट किया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mh डिवाइड बाई QE, और इसको हटाओगे बच्चा तो रूट लग जाएगा, मतलब टाइम की वैल्यू जहां से आ गई, टाइम इज इक्वल टू रूट में 2mh डिवाइड बाई QE, डिवाइड बाई QE। ये जो टाइम निकल के आया बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। अब देखिए, अब जो टाइम का बच्चा फॉर्मूला है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो 2 पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, h पे भी डिपेंड कर रहा है, q पे भी डिपेंड कर रहा है, e पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहां से देखो कौन कौन कांस्टेंट है, कौन कौन कांस्टेंट है। तो बच्चा h ये कांस्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के लिए हाइट तो सेम ही है, राइट। 2 भी कांस्टेंट है। अच्छा, चार्ज ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चा कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल कौन है, मास। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास वेरी करता है। इसका मतलब ये निकल के आया यहां से कि जो टाइम पीरियड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में m। बच्चा जो टाइम पीरियड है इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा फॉल करने में, जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा फॉल करने में। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में तो कैसा है बच्चा, स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन का टाइम कैसा है, इट इज स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लग रहा है, कम क्यों लग रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है और मास इलेक्ट्रॉन का कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट। क्लियर हो गया, देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा, विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू A इंटू आर। बच्चों किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू A इंटू आर, और जो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बाहर जा रहा है, इट इज रेडियली आउटवर्ड, इट इज रेडियली आउटवर्ड, गॉट इट। ए चार्ज कंटेनिंग इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, बच्चों यहां पर एक स्फीयर बना हुआ है जिसमें चार्ज यहां रखा हुआ है सेंटर में, और इसका रेडियस कितना है, ए। सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाई। तो बच्चों हमें चार्ज कैलकुलेट करना है कि यहां पर कितना चार्ज रखा होगा, मुझे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू A इंटू आर, राइट बच्चा। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A इंटू आर था, लेकिन R किसके बराबर है, स्मॉल a के, रेडियस कितनी है, स्मॉल a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया A इंटू स्मॉल a। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, A इंटू स्मॉल a। अब बच्चा निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस चार्ज की वजह से कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा यहां पर है कितना, A इंटू ए, कैपिटल A इंटू स्मॉल a, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, सो Q इज इक्वल टू, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये बन जाएगा 4πε0 A इंटू ए स्क्वायर, इट इज ए क्यू, राइट। सो दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज एट द ओरिजिन। देख लीजिए 4πε0 A इंटू ए क्यू, कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा, ऑप्शन सी इज राइट। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो गाइज ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताया करें, और आप कहां से वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताया करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।